हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अपने सभी सब्सक्राइबर्स का धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और जो मेरे नए सब्सक्राइबर्स हैं, मैं उनका दिल से स्वागत करती हूँ। और जो रेगुलर मेरे वीडियोस को बड़े ध्यान से सुनते हैं और मेरी बताई हुई बातों को फॉलो करते हैं, दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ। आप लोगों का ये इनर वर्क देख के रियली मेरी शुभकामनाएं हमेशा आप सभी लोगों के साथ हैं। आप लोग ऐसे ही अपना काम करते रहिए। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग जानना चाहते हैं कि मेडिटेशन या ध्यान करने की विधि क्या है, मेडिटेशन कैसे करते हैं, और ये भी जानना चाहते हैं कि मेडिटेशन को लेकर मेरे अनुभव क्या रहे हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात, जहाँ तक मेरे अनुभव हैं, मुझे किसी ने बताया नहीं। मैं बचपन से ही अपने आप में स्पिरिचुअल स्वभाव की थी। मैं अपने आप में ज़्यादा रहती थी। बड़ी होने के साथ साथ मैं और भी ज़्यादा अपने साथ समय बिताने लगी। प्राकृतिक रूप से ही मैं अकेले में रहना ज़्यादा पसंद करने लगी। ऐसे ही चलता रहा। मैं कई बार सोचती भी थी कि और खुद से सवाल करती थी कि मैं बाकी लोगों की तरह टाइम को एंजॉय क्यों नहीं करती हूँ। मैं अकेले क्यों रहना चाहती हूँ। क्या चाहती हूँ मैं, मुझे खुद ही नहीं पता था। मेरी फ्रेंड्स भी मुझसे परेशान रहती थी कि क्योंकि मैं किसी के साथ टाइम स्पेंड नहीं करती थी। हर किसी को मुझसे शिकायत रहती थी इस बात को लेकर। ये देख के मुझे और भी सवाल आने लगे खुद को लेकर कि क्यों अलग हूँ मैं। अपने अंदर ही अंदर मैं इन सब लोगों के साथ खुद को अलग क्यों पाती हूँ। क्यों मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती किसी से भी। बस ध्यान में क्यों रहना चाहती हूँ। मैं अपने आप पर ही डाउट करने लगी और खुद से निराश रहने लगी। पूजा करते समय भगवान से पूछती थी कि मैं क्यों ध्यान में रहती हूँ, किसका ध्यान करती हूँ। कोई जवाब नहीं मिलता था और लोगों से मुझे कुछ कहना ही नहीं हो पाता था, क्योंकि वो लोग मेरी बात को बस हंसी मजाक में उड़ा देते थे। बड़ा अजीब सा समय था। दोस्तों, ऐसे ही चलता रहा। फिर 2009 में मैं परमात्मा की कृपा हुई मुझ पर। एक दिन मैं टीवी पर एक प्रोग्राम में ध्यान मेडिटेशन के बारे में सुना। वो जो भी बता रहे थे, मुझे लग रहा था जैसे ओह, यही तो हूँ मैं। और जिसे मैं अकेला रहना समझ रही थी, वो तो हकीकत में मैं अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट रहती थी। यही तो मेरा मेडिटेशन है, इसे ही ध्यान कहते हैं। दोस्तों, मुझ में कॉन्फिडेंस आया और फिर मैंने लोगों की बातें सुनना बंद करके नियम से मेडिटेशन करने लगी। मेरा मेडिटेशन से जुड़ा एक एक्सपीरियंस
शेयर करती हूँ मैं आप लोगों के साथ। दोस्तों 15-20 दिन हुए थे उस टाइम मेरे मेडिटेशन को। रोज़ की तरह मैंने सुबह की पूजा करके दिया जला के प्रार्थना की। मैं वहीं कुछ देर बैठती थी मेडिटेशन के लिए। तो मैं ध्यान कर रही थी। ध्यान में बंद आँखों में मैं अपने ही अंदर ब्रह्मांड को देखने लगी। जी हाँ दोस्तों, और मैं अपने अंदर ब्रह्मांड को देख रही थी। चारों तरफ छोटे बड़े ग्रह तेजी से घूमते हुए, और मैं जिस तरह से मेडिटेशन के लिए बैठी थी उसी मुद्रा में ब्रह्मांड में सेंटर में बैठी ध्यान में खुद को देख रही थी। मैं तेजी से एक चक्र की तरह ब्रह्मांड में तेजी से घूम रही थी, पर फिर भी मैं एकाग्र थी। मेरी आंखें बंद थी। मेरे आसपास से छोटे बड़े ग्रह तेजी से आ जा रहे थे। कहीं पर बहुत अंधकार था, कहीं कहीं सितारे चमक रहे थे। पूरे ब्रह्मांड में मैं ही दिख रही थी। ध्यान मुद्रा में खुद को ऐसे देखना अजीब था। ये सब मैं होश में अपने अंदर देख रही थी, खुद को ही ब्रह्मांड में। ये सब कुछ मेरे अंदर चल रहा था। मैं सोच रही थी कि क्या मैं आंखें खोल दूं, क्योंकि थोड़ा डर भी लग रहा था और मेरी हार्ट बीट भी बढ़ती जा रही थी। इसलिए मैंने आंखें खोल दी। दोस्तों इसके बाद मैंने सामने भगवान को प्रणाम किया और मेरे चेहरे पर एक खिली हुई मुस्कुराहट थी। बस कोई सवाल नहीं, और मेरे चेहरे पर एक संतुष्टि थी। सब कुछ जैसे जब सब कुछ जैसे रुक गया हो, एकदम शांत, एक खुशी की लहर और आनंद। परमात्मा ने जो कहा मैंने सुन लिया। वो जो समझाना चाहते थे मेरी आत्मा को, वो सब कुछ समझ आ गया। उस दिन के बाद से दोस्तों मुझे पता चला कि ब्रह्मांड मुझे देख रहे हैं। यूनिवर्स मुझसे ऑलरेडी कनेक्ट है। ब्रह्मांडीय शक्ति ने मुझे दिन में जागते हुए अपना साक्षात्कार कराया। दोस्तों यहाँ एक बात मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि इससे पहले मैं ब्रह्मांड के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती थी, ना कभी पहले इसे कहीं देखा था। बल्कि उस दिन के बाद से ही मैंने ब्रह्मांड और ब्रह्मांड की शक्तियों के बारे में जानना शुरू किया। उसी अनुभव के बाद से मुझे इतना ज्ञान मिला। मुझे ब्रह्मांड द्वारा मार्गदर्शन मिलता है। आज भी प्रकृति माता के संदेश मिलते हैं मुझे, और मैं इन शक्तियों से
खुद को जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। दोस्तों, इसके कुछ ही हफ्तों के बाद मुझे एक ऐसा ही एक अलग अनुभव हुआ था। इसके बारे में मैं आप लोगों को अपने किसी और वीडियो में बताऊंगी। दोस्तों, मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि ईश्वर से, ब्रह्मांड से जुड़ने का कोई रूल नहीं बनाया गया है। परमात्मा ने कोई नियम नहीं बनाया है। वो तो कहीं भी मिल जाते हैं, किसी तरह की परिस्थिति में भी मिल जाते हैं। इसी प्रकार परमात्मा ने हमें भी स्वतंत्रता दी है कि हम जिस स्वभाव के हैं उसी में रहकर अपने ईश्वर को ढूंढें। बस सवाल ये है कि ईश्वर को, ब्रह्मांड को हम ढूंढें कहाँ, कहाँ मिलेंगे वो हमें। दोस्तों, मैं कहती हूँ वो हमारे ही स्वयं के भीतर मिलेंगे। आप जिस भी जाति से हों या चाहे जिस भी भगवान को मानते हों, वो आपके ही भीतर हैं। बस एक बार दुनिया की चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर ध्यान अपने आप के साथ जोड़िए, अपने अंदर झांकिए। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया अपना अनुभव, मुझे तो मेरे परमात्मा ने मेरे अंदर ही दर्शन दे दिया। मैं कहीं नहीं गई, मेरे कोई गुरु नहीं, मेरे कोई गुरु नहीं थे, ना हैं। मैंने कभी कोई बड़ा पूजा पाठ नहीं किया, पर फिर भी मैंने सारा का सारा ब्रह्मांड ही अपने अंदर देख लिया और कम से कम 7-8 मिनट तक मैं देखती रही। दोस्तों, ब्रह्मांड मुझसे पहले से ही जुड़े थे। वो जो पहले मैंने बताया था कि मुझे ज़्यादा लोगों के साथ रहना अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि शायद मैं यूनिवर्स से कनेक्ट थी और यूनिवर्स की एनर्जी में रहकर कंप्लीट फील करती थी। दोस्तों, परमात्मा को एक निश्चल हृदय चाहिए रहने के लिए। एक छोटे से बच्चे वाली मासूमियत और भोलापन चाहिए और प्रेम चाहिए। अपने कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करें। कभी भी किसी का दिल जानबूझकर ना दुखाएं। बस ये ही चाहिए ईश्वर को। ये मेरा अनुभव है। इसी के द्वारा ब्रह्मांड ने मुझे अपना साक्षात्कार कराया। मुझे मेरे ही अंदर सारा ब्रह्मांड दिखाया और बताया कि सब कुछ पहले से ही मुझ में है। बस मुझे ध्यान लगाने की ज़रूरत है, अपनी शक्तियों को जागृत करने की ज़रूरत है, अपने आप को जानने की ज़रूरत है। इसी को ध्यान या मेडिटेशन कहते हैं। दोस्तों, मेडिटेशन कोई बाहरी वस्तु नहीं है, ना ही इसका कोई नियम या कोई सिद्धांत है। ये तो स्वतंत्र है, अनंत ब्रह्मांड की तरह प्राकृतिक है, स्वतः ही सध जाने वाली साधना है। इसे प्राकृतिक रूप से करें। सेल्फ ऑब्जर्वेशन में जाइए। अपने मन की भावनाओं को साक्षी भाव होकर, यानी एक दर्शक बनकर देखिए। स्वयं को समझिए कि आप, यानी आपकी आत्मा दर्शक है और आपका नाम और शरीर रोल प्ले कर रहे हैं। सेल्फ रियलाइजेशन कीजिए।
और तब हम मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाते हैं। तब हमारा ध्यान हमारे साथ लगने लगता है, हमारी आत्मा जागृति में आने लगती है, हमारा ध्यान खुद ही सधने लगता है। मेडिटेशन कोई बोलकर या कोई मंत्र सिखाकर नहीं कराई जा सकती। दोस्तों, यह तो आपको तय करना होता है कि आप अपने प्रति कितने स्थिर अवस्था में आ पाते हैं। जिन्हें अपने आप में रहना, अपनी आत्मा को महसूस करना आ जाता है, वह मेडिटेशन से स्वतः ही प्रेम करने लगते हैं। उस व्यक्ति को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती है, वो स्वयं ही एक दिन भी मेडिटेशन किए बिना नहीं रह पाते हैं। और जिसका मन स्वयं से दूर है, अपनी ही आत्मा से अपरिचित है, उसका मन या ध्यान मेडिटेशन में कैसे स्थिर हो पाएगा। दोस्तों, मेडिटेशन कैसे करें ये आप लोगों को समझ आ गया होगा। मैं उम्मीद करती हूँ आप समझ गए होंगे। दोस्तों, प्लीज़ इधर उधर हर जगह मेडिटेशन कैसे करें इसका कोई तरीका मत ढूंढिए। खुद को और अपनी आत्मा को कष्ट मत दीजिए। दोस्तों, मेडिटेशन करने की कोई टेक्निक नहीं होती है। हर इंसान अलग होता है, उसका स्वभाव, चरित्र, भावनाएं सब एक दूसरे से अलग होते हैं। तो फिर एक ही नियम हर किसी पर कैसे काम कर सकता है। इसलिए मैं कोई तरीका या नियम नहीं बताती हूँ। दोस्तों, मेडिटेशन करने के लिए जो मैं करती हूँ वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये सबके लिए सहज है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि आप जहाँ बैठें वहाँ सफाई हो और वहाँ एकदम शांत माहौल हो, एकदम कंफर्टेबल महसूस करें। चेहरे पर एक मुस्कान का भाव रखें, प्रसन्नचित्त चेहरा हो। आपके बैठने की पोजीशन वही रखें जिसमें आपको कंफर्टेबल फील हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी यानी हमारी स्पाइन सीधी रहनी चाहिए। सीधी गर्दन सामने रखें, अपनी आँखें बंद करें, लंबी गहरी गहरी सांस लें। जितनी देर तक सांस को रोक के रख सकते हैं रोक के, फिर धीरे धीरे सांस छोड़ें और अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें और ओम मंत्र का उच्चारण कीजिए। दोस्तों, जब पहली बार मैंने 2009 में मेडिटेशन किया था तो ऐसे ही किया था। अपनी ही आत्मा की आवाज़ को सुन के, और आज भी ऐसे ही करती हूँ। दोस्तों, मेडिटेशन कितनी देर तक करना है इसका कोई एक तय समय नहीं होता है कि कितनी देर तक ध्यान में बैठें। यह अपने ऊपर निर्भर करता है कि हाँ, हम कितना कर सकते हैं। फिर भी यदि आप सीख रहे हैं तो 10 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट करें। फिर कुछ हफ्तों के बाद आप ये 15 से 20 मिनट तक और इससे ज़्यादा बढ़ाते जाएं। दोस्तों,
बहुत सारी बातें हैं पर मैं क्या करूं, वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए अब यहीं रुकना होगा। दोस्तों, आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू, टेक केयर, बाय।